नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खबर तो आपको मिल गई होगी, नहीं मिली है तो मैं बता देता हूं। भारत के आर प्रज्ञानंदा ने आखिरकार सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का जो संयुक्त खिताब है वो अपने नाम कर लिया। रैपिड में तो दोनों दिन उन्होंने लीड किया था, लेकिन ब्लिट्स में भी दोनों दिन प्रज्ञानंदा ने लीड किया। और ग्रैंड चेस टूर के किसी भी रैपिड ब्लिट्स मुकाबले में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि मैग्नस कार्लसन के अलावा कोई और खिलाड़ी चारों के चारों दिन लीड करे। और प्रज्ञानंदा के लिए डेफिनेटली ये पहला मौका था जब उन्होंने चारों दिन जो है लीड किया और आखिरकार इस खिताब को अपने नाम जो है उन्होंने कर लिया। तो एक बेहतरीन जीत यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए। और इस दौरान अगर प्रज्ञानंदा के कोई सबसे करीब रहा तो वो थे जावोखिर सिंदारोव। ये खिलाड़ी ना सिर्फ क्लासिकल बल्कि अब रैपिड और ब्लिट्स में भी जो है बहुत बेहतर होते जा रहा है। और आप देखो कि किसको बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे यहाँ पर छोड़ा हुआ है। तो प्रज्ञानंदा तो ठीक खेल रहे हैं, लेकिन सिंदारोव गुकेश के लिए खतरे की घंटी डेफिनेटली है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका पूरा समय खराब जाए। मुझे पूरा यकीन है गुकेश वापसी करेंगे, ज़रूर वापसी करेंगे। खैर, इस मैच की बात करते हैं। इन दोनों के बीच कई बाजियाँ हुई, लेकिन जो आखिरी बाजी थी ये सबसे इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर यहाँ पर सिंदारोव प्रज्ञानंदा को हरा देते तो प्रज्ञानंदा का जो खिताब था वो मुश्किल में पड़ जाता। लेकिन प्रज्ञानंदा ने मैच जो है वो बचाया और क्या कुछ हुआ और कैसे खिताब जो है अपना पक्का किया, ये देखते हैं। तो प्रज्ञानंदा ने नाइट F3 से शुरुआत की। नाइट F6, B3, D6, D4, यहाँ पर G6, बिशप B2, G3। तो फियांचेटो सेटअप उन्होंने लिया यहाँ पर। नाइट BD2, क्वीन C5, क्वीन C1, बिशप B2, कैसल कर लिया यहाँ पर। क्वीन आता है यहाँ पर H5 पे। नाउ C4। तो सॉलिड खेलने की कोशिश कर रहे थे, थ्योरी को अवॉइड कर रहे थे यहाँ पर प्रज्ञानंदा कि किसी भी तरह की कोई थ्योरी जो है वो, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करते हैं सिंदारोव और उनकी टीम। बिशप S3 यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए आते हैं। सिंदारोव यहाँ पर प्रज्ञानंदा बड़ी अच्छी चाल खेलते हैं बिशप। और ये इस चीज़ के मामले में इस पूरे टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा शानदार रहे कि कैसे वो अपने मोहरों के लिए जगह बनाते हैं और कैसे उन्होंने बिशप C3 जो लेके आया, अभी देखिएगा आगे उसका यूज़ आप। किंग G2, देन B5 आता है, क्वीन C2। तो बेसिकली सडनली जैसे ये दो इंपॉर्टेंट स्क्वायर थे उसको कवर किया। देन क्वीन D3 यहाँ पर आया, फिर नाइट C। और यहाँ तक आते आते लग गया था कि बाजी जो है वो अब यहाँ पर संभल गई है प्रज्ञानंदा की। मतलब संभल गई मतलब कि इन द सेंस कि ब्लैक कुछ अलग करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। ओके, क्वीन D5 एक्सचेंज के लिए आते हैं सिंदारोव। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रज्ञानंदा जो जाने जाते हैं अपने एंड गेम के लिए, उनके एंड गेम को एक स्लाइटली चुनौती दे रहे हैं। रीज़न क्या है कि अगर प्रज्ञानंदा यहाँ पे एक्सचेंज के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो उनका थॉट प्रोसेस है, सडनली यहाँ पे ब्लैक के पीसेस ज़्यादा एक्टिव हैं बजाय के वाइट के। सो मे बी प्रज्ञानंदा कर सकते थे, बट उन्होंने रुक के D1 लाए, यहाँ पे एक्सचेंज होता है एंड दूसरा रुक लेके आते हैं एंड देन यहाँ पर सिंदारोव खेलते हैं D5। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि वाइट का पॉन स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है, बढ़िया एकदम से प्रज्ञानंदा का, लेकिन ब्लैक का यहाँ तो ठीक है, ये और दो पॉन सिंगल है और ये एक्चुअली थोड़ा सा चांस क्रिएट करती है प्रज्ञानंदा के लिए। यहाँ पर इन्होंने खेला E6 ना, ये सॉलिड हो गया, ये एक्सचेंज होता है। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक पॉन सिंगल है। ओके, बिशप इंटू A7 और ये पॉन यहाँ पर सिंदारोव दे देते हैं। ये सिंदारोव की खासियत है, सेक्रीफाइस करना और रियलाइज़ करना कि उनके पीसेस का क्या पोटेंशियल है। तो बैंकों में भी आपने देखा होगा कि ये जो बिशप होता है ये काफ़ी डेंजरस होता है। ये दोनों रुक एक्टिव हैं काफ़ी। तो एक पॉन डाउन है, बट कहने के लिए तो दो पास्ट पॉन है यहाँ पे, लेकिन कंपनसेशन यहाँ पे है। क्यों? ये आ गया रुक A7, बिशप पीछे, ये पॉन तो रिकवर हो गया और अब आपका ये पॉन सिंगल बचा। तो कभी कभी कैसा होता है कि अब जब आपका एक पॉन इधर है और अपोनेंट के पास 5 उधर है, आपके 4 है, तो अगर ये मर गया तो अपोनेंट पॉन अप हो जाएगा और सिंगल पॉन को बचाना हमेशा, भले पास्ट पॉन हो, चुनौती रहती है। यहाँ पर इन्होंने नाइट खेला, वो एक्सचेंज करना चाह रहे थे, ये एक्सचेंज होता है, रुक B2 आ जाता है एंड देन ये पोजीशन आता है जहाँ पर सिंदारोव जो है एक्चुअली में वो पॉन अप हो जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है बात डिफेंस करने की। डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि अगर ये रुक एंड गेम हो तो 100% ड्रॉ है। नाइट एंड गेम में वाइट विन, ब्लैक विन हो जाएगा। तो यहाँ पर रुक C6, नाइट C4, प्रज्ञानंदा जो है वो दोनों मोहरों को रखने की कोशिश करते हैं, रुक एंड गेम में जाने की कोशिश करते हैं, G4, G5। बट यस, नाइट और रुक एंड गेम जो है वो ड्रॉ ही है, लेकिन आपको संभल के खेलना पड़ेगा। F3 और यहाँ पर नाइट C5 आता है, थोड़े से थ्रेड क्रिएट करते हैं, किंग F2। अच्छा, इस तरह के थ्रेड जो है
मतलब इस पॉन के अगेंस्ट कोई थ्रेट जैसे नाइट यहाँ पे आ जाए वो क्रिएट नहीं कर पा रहे थे सिंदारो। हालांकि आइडिया वही है यहाँ से यहाँ जाके यहाँ आके इस पर थ्रेट क्रिएट करने का, बट ये नाइस मूव आया और ये एक्सचेंज हो गया प्रज्ञानंदा। और यहाँ से हम सभी जानते हैं कि फिर रुक पॉन एंड गेम जो है, एक पॉन डाउन जो है, स्पेशली जब पॉन एक ही तरफ है तो ये ड्रॉ होता है। और बस आपको किंग को मेंटेन रखना है, अपोनेंट के किंग को अलाउ नहीं करना है अननेसेसरली कुछ भी एडवांस करने के लिए काफ़ी। और यहाँ पर सिंदारो ने अपना आखिरी ट्राई मारा, पॉन सेक्रीफाइस दिया, लेकिन अल्टीमेटली इस पोजीशन पर जो है ये ड्रॉ ही पोजीशन था, क्योंकि किंग को अलाउ नहीं है, किंग कहीं आ नहीं पाएगा और आपका D4 मर जाएगा या तो ये काफ़ी ट्राई किया उन्होंने, काफ़ी कोशिश करते रहे। फाइनली यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, ये किंग पॉन एंड गेम भी आता है और बहुत मज़ेदार था। यहाँ पे भी E3 मतलब किंग पॉन एंड गेम में भी एक गलती आप गेम हार सकते हैं, बट प्रज्ञानंदा ने कोई ट्रायंगुलेशन में, अपोजिशन में, परफेक्ट एग्जांपल था अपोजिशन का, कोई मौका नहीं दे रहे थे प्रज्ञानंदा। और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत चाल है, यहाँ पे वापस हटना, पॉन से दूर हटना, क्योंकि अगर आप और कोई चाल खेल दें, जैसे फॉर एग्जांपल ये खेल दें, तो ये लूजिंग है एक्चुअली में, क्योंकि किंग D2 से आ जाएगा और आप जब तक जा कर के यहाँ पे मारेंगे तो ये लॉस है, ये वाला पॉन बच जाएगा। तो बहुत खूबसूरत चाल थी वो जो प्रज्ञानंदा ने खेला लास्ट में, ये वाला मूव, एंड अलाउ नहीं किया अपोनेंट को कोई भी। तो अपोजिशन सीखनी हो तो ये गेम प्रज्ञानंदा का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। खैर, तो शानदार प्रदर्शन भारत के प्रज्ञानंदा का। रैपिड ओब्लिट्स में भी उन्होंने बोला कि अब मैं धीरे धीरे इसमें भी बेहतर हो रहा हूँ, और ये भारत के लिए अच्छी खबर है। ओलंपियाड के पहले प्रज्ञानंदा और अर्जुन दोनों अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, निहाल अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, गुकेश को फॉर्म में आना होगा बस। और बस उल्टी गिनती दोस्तों जो है उसकी शुरुआत तो हो चुकी है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।